वेलकम टू द मोस्ट यूजफुल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आज तुमने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, मुझे तुम पे खुशी हो रही है, मुझे तुम्हारे तरफ से खुशी हो रही है। एंड स्पेशली मुझे फ्यूचर वाले आर्य से खुशी हो रही है क्योंकि तू बेस्ट जगह पे आया है। इसके बाद तेरे को वापस अगर लगे कि मैं तो पहले बहुत पढ़ता था और मैं वापस कैसे पढ़ूँ, वेल हियर्स द रीजन एंड हियर्स द सोल्यूशन। तो देख ले, दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर मेड फॉर द फ्यूचर वाला आर्य because I understand myself, I don't understand you, तेरे patterns, I don't understand how your life works, I understand how my life works. So this video would be most useful for me, लेकिन obviously you can implement in your life very easily. like ऐसा है कि मैं अपने लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ that is like मेरे मेरे इसके ऊपर से बनी है, like मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे, but obviously this all is useful for you too. जस्ट लाइक मैं अपने फ्यूचर वाले से बात कर रहा हूँ एंड यूट्यूब। ओके, सो कभी ये मत सोचना ये तो खुद के लिए वीडियो तो यूट्यूब पे डाला, नहीं, तुम्हारे लिए ही है सबसे ज़्यादा, लेकिन मेरे लिए भी है, ऐसा कह रहा हूँ, मतलब ये मेरे लिए भी काफ़ी यूजफुल होने वाला है। एनीवेज, लेट्स गेट ऑन विद इट विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। सो ये वीडियो क्या है? सो दिस इज व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माई 10 hours 100 hours a day 100 hours a week challenge. ओके, सो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या बताऊंगा। अच्छा, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि मैं 100 hours नहीं पहुँच पाया वीक, ठीक है, मैं पहुँचा हूँ सिर्फ 80। ना इट्स नॉट लाइक कि मैं शेमलेस हूँ कि मेरे को मैंने तो इतना बड़ा प्रॉमिस कर मैं हार गया फिर भी आई एम लाइक मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ। नो, आई एम नॉट लाइक दैट, ऑब्वियसली आई फेल्ड, आई नो दैट, बट क्या हुआ, आई हैव नेवर एवर एवर रीच्ड 80 hours इन अ वीक, एवर एवर एवर, ठीक है। सो इससे क्या हुआ ना, मैंने एक लाइफ में ना एक अचीवमेंट अनलॉक कर ली। जैसे तुम लोग गेम्स खेलते हो, माइनक्राफ्ट खेलते हो, उसमें अचीवमेंट अनलॉक्ड 80 hours a week, ठीक है, वैसा हो चुका है अब मेरे साथ, ठीक है। सो अब इस 80 hours में से भी मेरी एफिशिएंसी 70 hours थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 80 hours का पढ़ लिया बंदे को पूरा 80 hours का मिल गया, नहीं, 70 hours का ही मिला है। अब वो 10 घंटे कहाँ गए? सपोज मैं बैठ के कर रहा हूँ लेकिन मैं कभी जोन आउट हो गया, कभी मेरे को नींद आ रही है, कभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बीच में से मम्मी ने बुला लिया, मैंने सोचा 10-15 मिनट है, उतना 10-15 मिनट वो सब कैलकुलेट करके, जैसे कि मैं क्या बता सकते हैं अभी, और मैं पेन वगैरह निकाल रहा हूँ, बुक्स वगैरह निकाल रहा हूँ, मतलब ऐसे देखा जाए ना एकदम परफेक्टली, मतलब फोकस भी तो तुम्हारा 100% नहीं रह सकता ना एक ही टाइम पे। सो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद अगर हम एक एवरेज निकाले, एक अप्रॉक्स अमाउंट निकाले, सो दैट वाज 70 hours ऑफ स्टडी अ वीक विथ 100% एफिशिएंसी। नाउ दिस इज द फुल एफिशिएंसी। मैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, 70 घंटे में एक हफ्ते में पहुंच चुका हूं एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, विच टू आई हैव नेवर एवर 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 डन इन माई लाइफ एवर। सो वर्थ इट था, यस ऑब्वियसली वर्थ इट था, बहुत ज्यादा वर्थ इट था। एंड इससे अब मेरे को एक और बात पता चलती है कि अब मैं जो इससे मेरे को एक और बात पता चलती है कि मैं जो 80 hours पहुंच चुका हूं, ये मैं कभी नहीं पहुंच पाता। देखा जाए तो एफिशिएंसी 70 hours भी अगर हम पकड़े, सो नेक्स्ट टाइम मैं 80 hours फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे को 10 hours का एक एफिशिएंसी गैप पूरा करना है। 80 hours के बाद मैं 90 का गोल रखूंगा, मैं 90 फेल करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं 100 का गोल रखूंगा तब मैं 90 कर पाऊंगा। अगर तुमने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, आई रिफ्यूज टू गिव अप, उसमें उसको तुम बाद में जाके देख सकते हो। दैट इज लाइक द मोस्ट लाइफ चेंजिंग, तुम्हारे फेलियर से तुम कैसे सीख सकते हो ना, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर, ठीक है। एनीवेज, इसी वीडियो पे ध्यान देते हैं अभी के लिए। सो वर्थ इट था, यस ऑब्वियसली वर्थ इट था, बिकॉज अचीवमेंट अनलॉक्ड। सेकंड, बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन, ठीक है। सो मैं अपने वीडियोस को एकदम रॉ रखता हूँ, मैं ना कि कोई म्यूजिक डालता हूँ, ना कि कोई एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। मेरे वीकेंड वाले वीडियो में मैंने एक एडिटिंग की है, उसमें भी मेरे 2 और निकल गए था, आ रही हो ग्लिच वाले। देखा जाए तो मैं एक भी एडिटिंग नहीं करता, उसके अलावा अपने 43 वीडियोस में मैंने सिर्फ एक वीडियो में मैंने एडिटिंग की है, ठीक है। सो मैं रॉ रखता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ एकदम रॉ, एकदम फ्रैंक रह के बता रहा हूँ। मेरी बिफोर सिचुएशन जो थी, इट वाज मैंने 17 hours a week किया हुआ था। उसके बाद मैं बहुत टायर हो गया था, मैं थक गया था, मैं तबाह हो गया था, ठीक है। बट आई वाज लाइक आई विल नॉट गिव अप, आई जस्ट नीड माई मैजिक बैक। अब देख, मैं मैजिक का मतलब क्या है, पावर लेवल्स। मैं अपने पावर लेवल्स को एक मैजिक जैसे रखता हूँ, जैसे तुम्हारी एफिशिएंसी, तुम्हारी कैपेसिटी, समझो एक पूरा ग्लास भर के पानी है, उसका नीचे का बेस जो है, रुक जाओ मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो मैंने ड्रॉ कर लिया, सो यू कैन सी, समझो एक ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ, समझो पानी, समझो इसमें 40% नीचे कीचड़ मिट्टी वगैरह सब गंदगी है, 60% क्लियर वाटर है, ठीक है। नाउ
टेक इट एज ये पानी की जगह तुम्हारी कैपेसिटीज है, तुम्हारी जो तुम्हारे अंदर वो शक्तियां है ना जिसकी वजह से तुम अपने लाइफ में कुछ करते हो, ये वो है, ठीक है। इसमें से 40% अब तुमने अपने लाइफ में जब तुम लास्ट पढ़े थे, तुम आज पढ़े थे, तुम कल पढ़े थे, जो भी हो, तुमने लाइफ में कभी ना कभी एक बेस्ट शॉट मारा होगा जिस दिन तुम तो एकदम भैया आज तुमने इतने घंटे पढ़ लिया बेटा, तू तो गया, ऐसा वाला। वो ना धीरे धीरे अब यहाँ पे स्टोर हो जाता है। यहाँ पे तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारे सारे डाउट्स, तुम जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी जो भी है ना, ये 40% में जाके कलेक्ट हो जाता है। 60% पे तुम हमेशा काम करते हो। सो इफ यू एवर थिंक कि मैं ज्यादा क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि तुम हमेशा 60% यूज कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं 17 आवर्स या फिर इतना ज्यादा घंटा पढ़ लेता हूँ, व्हाट हैपेंस इज 60% तो यूज हो ही जाता है, प्लस इसका और 20% या तो 30% यूज हो जाता है, जिससे अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे पानी भरता है, सो दैट इज ऑल क्लियर वाटर, तो अब मेरे पास सिर्फ 10% गंदा पानी रह जाता है। अगेन दिस नीड टू बी फिल्टर आउट एवरी सिंगल टाइम, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल एज मैजिक। दिस व्हाट आई कॉल एज मैजिक पावर, कि तुम्हारी मैजिक पावर जो है, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम्हारी जो भी एनर्जीज है, उसमें कहीं ना कहीं ये क्लॉट्स और कहीं ना कहीं ये गंदगी आ जाती है। भाई नॉर्मल है, अगर तुम घर में भी रहते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में कभी धूल ही नहीं जमती है ना, दैट इज व्हाट इट, एंड तुमको बार बार वो क्लीन भी करना पड़ता है। हाउ यू कैन क्लीन योर एनर्जी इज बाय यूजिंग इट मोर देन यू आर यूज्ड टू डू दैट, ठीक है। तुम जितना करते हो, सपोज तुम 6 घंटा पढ़ते हो, तो नेक्स्ट एक हफ्ते तक तो अगर तुम 8 घंटा पढ़ते जाओगे, एक ना एक टाइम आएगा जहां पे तुमको ना ये जो भी तुम्हारे डाउट्स थे, जो भी तुम्हारा ये था कि ये नहीं हो पा रहा, वो तुम्हारा जो मेंटल क्लैरिटी आएगा ना, इसके बाद तुमको अपने आप वो फील हो जाएगा कि तुम्हारा एकदम रिफ्रेश हो चुके हो, तुम फ्रेश, एकदम साफ, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कॉल एज मैजिक पावर। सो जब मैंने ये किया या फिर मैंने 17 आवर्स भी किया, तो मेरा मैजिक पावर फ्रेश हो गया, ठीक है। नाउ अगेन अगर तुमने इतना ज्यादा यूज कर लिया तो इसको भरने में भी उतना ही टाइम लगता है और उतना ही मुश्किल भी होता है ये भरना। सो बिफोर सिचुएशन से स्टार्ट करते, बिफोर मेरे अंदर इतना ज्यादा कीचड़ नहीं था, बट स्टिल इट नीडेड मोर क्लीन, ठीक है। मेरा ज्यादा ही कीचड़ था, मेरा 80% कीचड़ था, 20% क्लियर वाटर था, आई वुड से, मैजिक के हिसाब से बताते हैं। सो मेरा मैजिक 80% खराब था, 20% ठीक था। सो 17 आवर्स की वजह से मेरा काफ़ी मैजिक ठीक हो चुका था। बट बिफोर सिचुएशन क्या था कि मैंने अपने लाइफ में रियलाइज किया कि पीपल आरंट टेकिंग मी सीरियसली, मतलब मजाक लगता हूं मैं लोगों को, लिटरली। अब मैंने ये भी पहना है तो तुमको मैं मजाक लग रहा हूँ ब्रो। जिसको मैं मजाक लगता हूं ना, मेरे को जस्ट ये प्रूफ करना था कि ठीक है, मैं एक फनी टाइप से, मैं एक फनी साइड रखता हूँ अपनी, लेकिन मेरी उतनी एक हार्डकोर साइड भी है, मैं उतना ही एम्बिशियस भी हूँ लाइफ के लिए। नाउ अगेन दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। तुमको ये नहीं दिखाना पूरी दुनिया को कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, नहीं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे को मजाक जैसे मत लो। सो मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं नीचे गया था, मैं जाता भी नहीं मोस्ट यूजुअली, मैं जिस नीचे गया था, मैं छोटे बच्चे, ठीक है, 8th से नीचे के मजाक में लेके रखे मेरे को, मजाक, मतलब मैं मजाक हूं उनके लिए, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई। एंड यू नो व्हाट, एज अ मैन आई वुड से, नॉट जेंडर से कुछ नहीं कर रहा मैं, एज अ मैन वी रिक्वायर रिस्पेक्ट। अ मैन कैन नॉट स्टे इन अ सिचुएशन वेयर ही इज नॉट रिस्पेक्टेड, दैट इज द ब्रूटल ट्रुथ। अपने पापा से पूछ लो, जेन्युइनली अपने पापा से पूछ लो, जिस जगह सपोज उनकी कंपनी में उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, ही कैन नॉट स्टे देयर। उनका जो मूड खराब होगा, बहुत बहुत गंदा, लाइक एक मैन का वो मैं कह सकता हूँ एक चीज है, एक ट्रेट है मैन में, जहां पे तुमको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही ना, यू वुड बी लाइक, या तो दो सिचुएशन, या तो तुम उसको मार दोगे थप्पड़ वगैरह, या तो तुम खुद के अंदर ही वो रखोगे, तो तुम्हारे अंदर ही वो ब्लॉकेज क्रिएट होते जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। दैट इज अ ब्रूटल ट्रुथ एंड दिस कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है। एज अ मैन पर्सनली कह रहा हूं। सो आई वाज डिसरिस्पेक्टेड एंड मेरे मुंह पे मेरे को इग्नोर किया जा रहा था। लाइक मैं किसी से बात कर रहा हूँ एंड वो मेरे मुंह के सामने से जा रहा है, मैंने बोला हेलो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, एंड द XYZ पर्सन इज लाइक हाँ सो आई डोंट केयर। सो मतलब बोला नहीं उसने, लेकिन उसके फिजिकल इससे समझा, मतलब ऑब्वियसली समझता है किसी को भी कि तुम कभी इग्नोर हो रहे हो। सो दैट लिट द स्पार्क इन मी, आई वाज लाइक okay, I'll show you what I'm made of. I will show you what I'm made of, not just to prove something to you, but to prove something to me. कि look bro, वहां पे तेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई जा रही, you need not go again and again over there खुद की डिसरिस्पेक्ट कराने. Stay with yourself, stay with your subscribers who love you like anything, you are their motivation like anything. People are dependent on you are their motivation, तो उनके साथ रहे. You need not go into that same
place where you are disrespected again and again because they don't know your value, and they hate me because they aren't me. They hate me because they ain't me. ठीक है, नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू टू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अगर तेरी कहीं पे भी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, दे हेट यू बिकॉज दे एंट यू. ठीक है, एंड यू नीड टू नो कि वो एंट वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. आई पर्सनली नो कि मैं पॉजिटिव वे में हूं, मैंने किसी को कुछ नहीं किया, मैं जस्ट अपना काम करता रहता हूँ. आई एम टू हार्डकोर ऑन माई सेल्फ. मे बी मेरा ऑरा बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिव है. इट्स लाइक अ डीमन्स कर्स कि मैं किसी के सामने भी जाऊँ सो दे गेट दोज नेगेटिव वाइब्स आउट ऑफ मी, विच इज़ लाइक ट्रू. अगर तुम मेरे को जानते हो तो कहीं ना कहीं तुमको मेरे अंदर से वो नेगेटिव वाइब्स आई ही होगी. आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग, मे बी ऑरा, बट यू नीड नॉट हेट समवन फॉर दैट. मैंने लाइफ में कुछ गलत तो किया ही नहीं था. बट अगेन, इट्स नॉट समथिंग टू प्रूव समथिंग टू समवन, इट्स जस्ट दैट टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ कि देख, तेरे को वहां रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, यू डिजर्व रिस्पेक्ट, सो वहां मत जा. वहां जहां जहां तेरे को रिस्पेक्ट मिलती है, तो पढ़ाई में मेरे को रिस्पेक्ट मिल रही थी, मैं आ गया पढ़ाई में. मैंने कर दी लाइव स्ट्रीम चालू, लाइव 18 सब्सक्राइबर मेरे एक लाइव स्ट्रीम में बढ़े. बेस्ट था, बेस्ट मोमेंट था मेरे लाइफ में. तो मेरे वीडियो में भी जा के देख सकते हो, हैप्पीएस्ट डे वाला, जो डे 4 वाला था, बेस्ट डे वाला. सो उससे क्या होता है ना, तो यही था मेरा बिफोर सिचुएशन की. बिफोर आई वाज लाइक डिस्ट्रॉयड एंड दैट लेट द स्पार्क इन मी व्हेन आई वाज लाइक ओके, watch this. ठीक है, अब now I cannot use some language over here, but yeah, so watch this. So here they are watching, but अभी खत्म नहीं हुआ obviously. So this was the before situation. I'm being totally honest, totally brutal. ये भले ही वीडियो 1 घंटे का हो जाए, it is worth it. अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है देखने के लिए, मत देखो, ये मेरे लिए ही है. ठीक है, मतलब अगर तुमको देखना है तो obviously देख सकते हो, but मतलब 1 घंटा है कि तुम्हारे पास. एनीवेज, आफ्टर सिचुएशन, ओके, अब चैलेंज खत्म हो चुका है. रात में आई वाज ओके, बट मेरे को नींद नहीं आई बिकॉज डे 6 एंड डे 7 पे मैं रात में भी पढ़ा हूँ, तो मेरा वो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था. सो मैं डेज जब ख़त्म हुआ मेरा चैलेंज, आई कुड नॉट स्लीप अर्ली. मैं 1 बजे तक सो गया था, 1-2 बजे तक, नॉट मच, इतना भी नहीं था. 1-2 बजे तक मैं सो गया था, एंड देन नेक्स्ट डे आया. इट वाज, मतलब मेरी अपने आप ही नींद 7 बजे खुल गई. मैं सो ही नहीं पाया, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं सो ही नहीं पाया द होल नाइट. मैं 2 बजे सोने चला गया था, बट पूरा टाइम मेरे दिमाग में तो उठ के पढ़ना है अपने को, नेक्स्ट दिन 10 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है. मतलब नहीं, चैलेंज खत्म हो चुका है, काम डाउन. फिर सोया, फिर आधे घंटे बाद अबे उठ, फिर सोया, फिर अबे उठ. तो ड्रैग था. ठीक है, इट वॉज अ ड्रैग, इट वॉज अ अनईजी स्लीप पहले दिन की, मतलब जब वो खत्म हो गया चैलेंज मेरा, पहली रात की. सो ये था. नेक्स्ट डे आया. नेक्स्ट डे के दिन मेरा जो सर दर्द हुआ है, मतलब आज तो तीसरा दिन है शायद, हाँ, तो सेकेंड डे के दिन मेरा जो सर दर्द हुआ है, मतलब फर्स्ट डे तो फिर ऐसा नॉर्मली चला गया, लाइक चुटकियों में ख़त्म हो गया. मैं उठा कुछ तो 10 बजे उठाऊंगा, दिन मैं नॉर्मली कुछ भी कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ. मेरे को पढ़ाई तो हो नहीं रही. दिमाग में ये था कि अभी जस्ट मेरी एग्जाम भी हुई संडे को, क्लासेस की. सो 185 आया मेरे को 300 में से. सो नॉट फ्लेक्सिंग, जस्ट टेलिंग कि सो मतलब ऑल गुड था. तो आई डिड नॉट टेक समथिंग एज लाइक अभी तो चैलेंज खत्म हुआ है, थोड़ा तो आराम कर ले, बिकॉज दैट वाज नेसेसरी. क्योंकि अगर तुम्हारा मैजिक यहाँ तक खत्म हो चुका है, इसको भरने को तो टाइम तो लगता है. सो दैट हैपेंड ऑन डे 2. डे 2 को मेरा जो सर दर्द हुआ है, इट वाज लाइक अ कर्स. इतना गंदा सर दर्द हुआ है ना मेरा सेकेंड डे पे, कल की बात है, इतना गंदा. ये जो मैजिक इतना जोर का रिफिल हुआ है ना, मतलब तुम समझो वाटर प्रेशर इतना हाई करके भर रहे हो तुम्हें ग्लास के अंदर, ग्लास ही टूटने वाला है, ऐसी हालत हो गई थी. बहुत बहुत ब्रूटल था कल. एंड कल मोस्टली मैं बोलूँगा क्लाइमेट चेंज भी एक साथ एकदम से हुआ है, एकदम से बहुत गर्मी हो गई. अभी मैं 3 पे फैन रखा हुआ, वरना तो मैं फैन भी ऑन नहीं रखता हूँ. सो मे बी दैट कुड बी अ रीज़न. एंड प्लस ये तो मेरा बहुत गंदा सर दर्द हुआ सेकेंड डे को. थर्ड डे को आई अंडरस्टूड कि मेरा मैजिक कुछ तो 50 या तो 60% तक भर चुका है. एंड आई जस्ट नीड टू वेट जस्ट अ लिटिल लॉन्गर for to get it refilled and I'll be good to go. So that was the after situation. I was proud of myself. No, I wasn't, because I know I could do better. मतलब नहीं, ऐसा कह सकते कि फाइनल एंड का जो प्राउड होता है ना, कि समझो तुम्हारी 10th की एग्जाम हो गई थी, यू वर लाइक हाँ खत्म हो गया, वैसा नहीं हुआ मेरे साथ बिल्कुल भी. प्लस ये भी नहीं हुआ कि 10th खत्म होने के बाद अपने को कैसा था, अब लाइफ में कुछ रहा ही नहीं गोल करने को, मैं क्या करूँ, बहुत लॉस्ट लग रहा था, वैसा भी नहीं हुआ. पूरा टाइम दिमाग में चल रहा था 11th की फाइनल एग्जाम तेरे को देनी है, तूने बुक्स तक नहीं खोली, तुझे बुक्स तक नहीं पता तू क्या करने वाला है 2 हफ्ते के अंदर, कैसे करेगा. सो मैं बिल्कुल भी काम नहीं था. आई वाज लाइक
ये भी करना है वो भी करना है, कैसे करूँगा, मेरा मैजिक जल्दी रिफिल हो. दैट वाज द आफ्टर सिचुएशन. एक दिन का अच्छा, अब मैं कर क्यों नहीं पाया 100 hours, ठीक है. सो पहला रीजन आता है कि एक दिन का काम उसी दिन करना, ठीक है. अब क्या होता है, जैसे तुम मेरे फर्स्ट डे के व्लॉग में देखोगे, नहीं देखा तो भी मैं बता देता हूँ. फर्स्ट डे को मेरे साथ क्या हुआ था कि आई वाज लाइक 10 घंटा 11 घंटा ही हुए हैं, 3 घंटे का ही काम बाकी है, हम बाकी के दिन में ऐड कर देते हैं. नेक्स्ट दिन क्या 15 या तो आधा आधा घंटा भी एक दूसरे दिन में ऐड करते गए तो हो जाता है. दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक. नहीं होता है, नहीं होता है डमी. मैं वो आई रिफ्यूज टू गिव अप वाले भी चैलेंज के हिसाब से मेरे को 2 दिन लगातार 17 घंटा पढ़ना था. नहीं होता है, नहीं होता है, बिलीव मी, नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है, मैंने किया है, ठीक है. सो ये तो कभी मत करना. जिस दिन का काम उस दिन है उसी दिन करना. अगर नहीं हो पा रहा है वेल एंड गुड, लेकिन पुश मत करना, दूसरे दिन के अंदर मत डालना. दूसरे दिन का काम उससे दिन का ही है, वो किसी और दिन का प्लस नहीं है. वो कोई सब्जी मार्केट नहीं है कि तुम बार्गेन कर रहे हो उसके साथ कि ये दिन का उस पर स्विच कर लो, ये दिन का उस पर फिट कर लो. नहीं, ठीक है, ओके. आई एम स्ट्रॉन्गर नाउ, बट वट हैपेंड इज आई एम स्ट्रॉन्गर नाउ वाला तो मैंने तुमको वैसे बता ही दिया कि इसकी वजह से कि आई फेल्ड बट देन माई लिमिट्स went up and then I can do much better, then I would fail, then I can go further ahead. Okay, नेक्स्ट आता है. ओके, अब मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, तो मैंने तुमको बता दिया. अब मैंने क्या खोया, हेल्थ, ठीक है. हेल्थ बहुत गंदी, 0% वर्कआउट, 6 घंटे की नींद रोज सिर्फ. अब बीच बीच में अगर मैंने 15 मिनट आधे घंटे की नैप लिए दैट काउंट्स, तो भी मतलब तो बीच बीच में था. सो अगर जेन्युइनली देखा जाए रात में तो कितना सोया, सिर्फ 6 घंटा सोया हुआ है. दैट इज़ ब्रूटल. 6-7 घंटा ही सोया हुआ है. दैट इज़ ब्रूटल फॉर माई सेल्फ एंड दैट इज़ हार्मफुल टू मच. जस्ट मैं लक पे था कि प्लीज़ कुछ ना हो, इतना चैलेंज खत्म हो जाने फिर देखते हैं, प्लीज़ इतना कुछ ना हो. इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है. हेल्थ बहुत गंदी गई. आंखें तो मेरी भाई ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाली तो कसम से इतनी ख़राब हुई है ना, इतनी ख़राब हुई है. मेरे लास्ट डे, प्रीवियस लास्ट डे एंड बेस्ट डे को भी देखोगे ना, मतलब पिछले 3-4 दिन मेरे जर्नी के लास्ट के, मेरी राइट आंख वैम्पायर बन चुकी है. इतना दर्द हुआ है ना, मेरी राइट आंख में जल रही थी, पूरी तबाह हो गई थी. हेल्थ, आइज, पहले ही मेरे को चश्मा है एंड प्लस अब मेरे को लग रहा है कि मेरा चश्मे का भी नंबर बढ़ चुका है. सो तड़ा लॉस्ट. एंड स्लीप तो मैंने बता ही दिया, बहुत बहुत गंदा किया मैंने अपने साथ. मतलब बहुत हार्मफुल नेचर था मेरा खुद की तरह. लाइक करना है देखो, चल, एक्सक्यूजेस नहीं, एक्सक्यूजेस बोलते बोलते मैंने अपने आप को ही हर्ट कर दिया है इन अ फिजिकल वे. सो ओके, इस बात का मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा. एंड ओके, now comes the most best part and the part that is specially designed for you, not Arya, for you, my viewer, not Arya. Look, मैं क्यों किया और मैं अभी आगे भी क्यों करने वाला हूँ. अब मेरा नेक्स्ट चैलेंज आने वाला है डीमंस पैराडाइज, प्रोजेक्ट डीमंस पैराडाइज. या तो मैं प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ तो नाम रख ही दूंगा, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है मेरा, अभी शायद कल से ही स्टार्ट हो रहा है. मैं ये सारी गलतियाँ ठीक करने वाला हूँ, बट मैं क्यों कर रहा हूँ. पहला तो मेरा आता ही है ऑब्वियसली कि मेरे को अपने लाइफ में कुछ करना है. बट वो मोटिवेशन, लाइक तुम ना, मोटिवेशन व्हाट हैपेंस इज, ओके, फर्स्ट डे को मैं बहुत मोटिवेटेड था कि यस मेरे को करना है करना है करना है. बट मोटिवेशन कितने दिन तक चलता है यार, 2 दिन 3 दिन. वॉट वर्क्स इज डिसिप्लिन. लेकिन वो डिसिप्लिन के भी पीछे ना एक मोटिवेशन रहता ही रहता है कि यस उसके लिए या फिर यस इसके लिए. मेरे लाइफ में 3 मोटिवेशंस है, सिर्फ 3 मोटिवेशंस. अगर मैं ऐसा बताऊँ कि एकदम टॉप रैंक, मतलब वैसे तो मेरी लाइफ में इतने सारे मोटिवेशंस तो मेरे अलमारी की पूरी वॉल पे नाम ही नाम लिखे हुए हैं, बट सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है, सबसे ज़्यादा मेरा जो मोटिवेशन है, मतलब वो सब हटा के अगर तुमने मेरे को ये भी दे दिया ना, आई कैन डू इट. फर्स्ट पे जाता है अटैक ऑन टाइटन, एरन येगर. नो डाउट, नो कैप अबाउट इट. ही इज द सोल रीजन, ओनली फर्स्ट रीजन आई एम डूइंग इट, ठीक है. इन द मेमोरी ऑफ हिम, फॉर हिम, एवरीथिंग हिम, ठीक है. इधर 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 मेरा 10th पूरा, मेरी लाइफ एरन येगर फर्स्ट मोटिवेशन मेरा. अब एरन येगर के साथ में मैं एक और चीज को अभी जो है ऐड करना चाहूंगा, दैट इज आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लवर. देख, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज, ओके, तुम खुद ही देख लेना. वो when you understand their lives ना, you are like for them तो मैं कुछ भी करने का तैयार हूँ. First goes Attack on Titan, Eren Yeager. Attack on Titan and Eren Yeager, okay? Attack on Titan as a whole and Eren Yeager as a whole, and then वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक क्लवर के आस्था का भी क्रेडिट जाता है.
बिकॉज ही इज द वन हु टॉट मी टू पुश पास्ट माई लिमिट्स. ये उसी का डायलॉग है, ये उसी की लाइन्स है कि पुश पास्ट योर लिमिट्स, विच इज हेल्प मी लाइक नथिंग इन दिस वर्ल्ड. ठीक है. सेकेंड जाता है, सेकेंड मेरा सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन इज यू ऑल. नाउ मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है ना तुम लोगों, बिकॉज तुम्हारा सपोर्ट, तुम यू बिलीव इन मी. लाइक पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं एंड यू बिलीव इन मी. मैं जिसको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, जिसको लोग हटा देते हैं, जिसको कोई भाव नहीं देता, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, जो अपने दीवार पे अपने बारे में नेगेटिव कमेंट्स को चिपका के रोज उसको रात में सोने से पहले और उठने के बाद पढ़ता है ताकि वो खुद को मोटिवेट कर सके कि यू कैन डू समथिंग इन लाइफ. तुम उसको सपोर्ट करते हो, तुम उसमें बिलीव करते हो, तुम लिटरली कचरे में बिलीव करते हो. दैट इज माई बिगेस्ट मोटिवेशन कि यू बिलीव इन मी एंड आई कैनॉट लूज नाउ. क्योंकि अगर कोई तुम्हारे अंदर बिलीव कर रहा है, बिलीव इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग ब्रो, बिलीव इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग. अगर कोई जेन्युइनली तुम्हारे अंदर, तुम्हारी लाइफ पे, तुम्हारे एफर्ट्स पे बिलीव करता है कि यस, ये सामने वाला बंदा जो है ना वो कर सकता है, एंड यू आर प्राउड ऑफ मी, आई कैनॉट लूज. बिकॉज of all the amazing people I've met, of all the amazing people that still are in my journey, you guys are the best thing I have currently, and I think I would ever, is you guys, because you're proud of me, because I'm your motivation, because I guess you understand now कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. So you all are my second biggest motivation. And third पे जाता है is just my कंसिस्टेंसी, आई वुड से. कि मतलब अगर तुम पीछे जाके ऐसे तुम तीसरे चौथे दिन पे और तुम पीछे जाके देखते हो कि ओ मैंने 2-3 दिन तो कर लिया ना अच्छे से, सो अब आगे ही पुश करना है. सो माई थर्ड बिगेस्ट मोटिवेशन इज माई सेल्फ, मी. ओके. एंड सेकेंड वाले मोटिवेशन, जो मेरा सेकेंड सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन है, उसमें ही पेरेंट्स भी जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स आर द मोस्ट प्राउड ऑफ यू. लेट्स बी ऑनेस्ट, नॉट येट, माई पेरेंट्स आर स्टिल नॉट प्राउड ऑफ मी. दे लाइक तू और भी कर सकता है. सो ऑब्वियसली मैं और भी कर सकता हूँ. वो ये भी बोलते हैं कि अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है. सो या ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं तो इन द एंड जब मेरा रिजल्ट आएगा तो वो लोग ही मेरे साथ में रहने वाले ना. इन द मोमेंट वही लोग देखने वाले कि आई क्रैक हो गया आर्य का. सो वही मेरा सबसे ज़्यादा वो प्राउड मोमेंट जो है उनके सामने होने वाला है. सो लेट्स बी ऑनेस्ट, सेकंड पे ऑब्वियसली फैमिली भी इंक्लूडेड है. फैमिली ऐसा कैटेगराइज करे सेकंड को इन इट सेल्फ, अगर 2 पॉइंट्स में क्रैक करे तो पहला फैमिली जाता है, दूसरा तुम सब जाते हो. ठीक है. एंड ऑब्वियसली उस दूसरे को भी हम क्रैक करें तो इसमें मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जाते हैं, देन मेरे व्यूअर्स जाते हैं. तो ऑब्वियसली वो सब मिला के मेरा सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट वो हो गया. ठीक है. सो ये था मेरा मोटिवेशन एंड दिस वाज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय चैलेंज. अब देख इससे मैं क्या क्या सीखा हो, अगर मैं शॉर्ट में, अगर मैं एक्चुअल में लाइक जेन्युइनली वाला बताऊँ, बिना देखे बताऊँ. सबसे पहले तो देख, यू कैन पुश पास्ट योर लिमिट्स लाइक नथिंग. लाइक तेरे जो सब, योर बिगेस्ट सुपर पावर, योर ओनली सुपर पावर इज टू नेवर गिव अप. You can never give up if you decided you never want to give up. First, second, तेरे को एक पर्टिकुलर रीज़न चाहिए कि तू कर ही क्यों रहा है इन द फर्स्ट प्लेस. देख ले बेटे, अगर मेरे से सब्सक्राइबर्स ज़्यादा तो उनके लिए कर डाल. ठीक है. एंड एरन ये कर तो हमेशा है. ठीक है. थर्ड आता है कि देख, हाइजीन, हेल्थ एंड स्लीप पे मेंटेन रख. कल से तू थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान दे, क्योंकि हेल्थ इज़ द हेल्थ वेल्थ वाला जो है थॉट, जो भी कहते हैं उसको, लाइन थी, हेल्थ इज़ वेल्थ. सो हेल्थ पे भी ध्यान दे काफ़ी ज़्यादा. हेल्थ इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट. नींद पे भी ध्यान दे, नींद तो हेल्थ में आ जाती है बस. और एक ही चीज़ बार बार मत पढ़, नई चीज़ें भी पढ़. ठीक है. अभी देख तेरा क्लास 11th का आने वाला है, तो उसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे. ठीक है. गेट रेडी फॉर इट. That was the video and I hope you learned a lot from it. बहुत लंबा हो गया but this was necessary. हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट कहा है मैंने. फॉर माई सेल्फ आई वुड से एटलीस्ट, अगर तुमको नहीं लगता तो मैं तो थैंक यू बोल रहा हूँ यार तुमको इतने सारा प्यार देने के लिए. मेरे को इतना सारा 1,000 व्यूज़ एक वीडियो पे, मतलब एक वीडियो पे फिर भी बहुत बड़ी बात है यार. मतलब मेरा चैनल काम कर गया, मतलब कर तो रहा है. That was it and I'll see you in the... अच्छा, मैं तुम्हें नेक्स्ट प्रोजेक्ट बता देता हूँ. नेक्स्ट अभी मेरी क्लास 11th आ रही है. क्लास 11th के फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, तो मेरे को उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जिसमें मैं इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ूंगा. एंड मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 70 आज तक ही रखूँगा. बिकॉज ऑब्वियसली ये मैजिक को रिफिल होने के बाद अब थोड़ा उसको इतने जल्दी भी यूज़ नहीं कर सकते. उसको थोड़ा कंटामिनेट, उसको थोड़ा
न्यूट्रिएंट्स उसके थोड़े चालू तो होने दो, वो मैजिक में पावर तो आने दो, मैजिक तो भर गया, पावर तो आने दो. सो इसलिए थोड़ा सा स्लो लूँगा मैं. एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, आई एम योर होस्ट Arya Sharma and you're watching Hardcore Survival. Peace.